पे मैं चर्चा करूंगा। अब एक मुद्दा चल रहा है, आज भी कई अभ्यर्थियों के मैसेज आए कि हमें वीडियो भर्ती यानी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र की वजह से हमें प्रोविजनल में डाल दिया। यही पशु धन सहायक भर्ती में बताया जा रहा कि हमने परिणाम इस कई पदों पर इसलिए रोका कि वो प्रमाण पत्र वाला मामला था। यही चीज कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में आने वाली। तो अभ्यर्थी घबराए हुए हैं, जो प्रोविजनल में डाल दिए गए, जिसको डाला जाएगा वो घबराए हुए हैं। तो उनको मैं आपको बता दूं, किसी भी अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी 9 तारीख को केवल हम शांतिपूर्वक बात रख के आए थे, और किसी भी चयनित अभ्यर्थी को बाहर करेंगे ओबीसी प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस की वजह से, तो आपका भाई उस गेट पर उठेगा नहीं जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाए। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रोविजनल में डालने से आप घबराए नहीं कि आप बाहर हो गए, नहीं, अभी आपका भाई जिंदा है और आपके आपका सपना भी जिंदा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं लीगल ओपिनियन भी लेके आऊं, जब उन्होंने डाला है नवीनतम, उन्होंने डाला कि आवेदन की अंतिम तिथि तक वीडियो भर्ती में, तो वो लागू नहीं हो रहा जो 2022 में जो जनवरी में एक सर्कुलर जारी हुआ था, क्योंकि वीडियो भर्ती में आवेदन अक्टूबर 2021 में, तो वो सर्कुलर लागू नहीं हो रहा। तो वीडियो भर्ती में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को तो लेना ही होगा। अब समस्या कहां आएगी? कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए समस्या आएगी, पशुधन सहायक भर्ती के लिए, और मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती में भी यह समस्या थी। उन अभ्यर्थी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यह अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारी विज्ञप्ति सर्कुलर के बाद जारी हुई है, जो डीओपी का सर्कुलर आया था आवेदन की अंतिम तिथि तक, लेकिन सर्कुलर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है आवेदन की अंतिम तिथि तक ओबीसी प्रमाण पत्र ओब्लिक नवीनतम प्रमाण पत्र, तो इसको मानना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके सपनों को उपेंद्र यादव नहीं तोड़ने देगा, आपके भाई लड़ेगा, चिंता ना करिए। इसलिए एक भी, क्योंकि जिस दिन हम 9 तारीख को जब हम लोग वहां गए थे, आपको बता दूं, आप लोग बड़ी संख्या में जब अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड का आपने घेराव किया, उसी दिन एक नहीं 2 लेटर वहां से जारी किए गए थे, 2 लेटर जारी किए थे, और तीसरा लेटर भी जारी हुआ था। पहला लेटर कार्मिक विभाग को जारी किया गया था कि नवीनतम के लिए पूछे कि अभ्यर्थियों के साथ गलती हो। मैं मांग कर रहा हूं नवीनतम ही माना जाए, नवीनतम यानी कि अभी वाला माना जाए, किसी भी अभ्यर्थी को बाहर नहीं किया जाए। उनसे वहां से लीगल ओपिनियन मांगी है। दूसरा लेटर पंचायती राज विभाग को गया था, क्योंकि वीडियो भर्ती का मामला था ना, वहां गया था। और तीसरा लेटर शिक्षा विभाग को गया था शेड्यूल जारी करने के लिए, दस्तावेज सत्यापन का, कि हमें स्थान बताइए, हमें समय दिनांक बताइए और कर्मचारियों की लिस्ट भेजिए। 3 लेटर गए थे उस दिन के अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के घेराव के बाद, यानी कि आपका संघर्ष के बदले यानी कि प्रक्रिया शुरू हुई। तो आप घबराइए मत, किसी भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को बाहर नहीं होने दूंगा। मैं वादा कर रहा हूं, चाहे मुझे इसके लिए जेल जाना पड़े, चाहे मुझे वहां अनशन पे बैठना पड़े, गलत नहीं होने देगा। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कई लोग कह रहे हैं हम खाना नहीं खा पा रहे, हम सो नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा भविष्य चौपट हो रहा है। तो चिंता मत कर, आपका भविष्य चौपट नहीं होने देंगे। चाहे वो वीडियो भर्ती हो, चाहे वो पशुधन सहायक भर्ती हो, चाहे वो मोटर वाहन उपनिरीक्षक हो, और चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक हो, लड़ना होगा। इसके अलावा कल कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। मैं खुद भी 10 बजे या 10:30 या 11 बजे उस आंदोलन में भी शामिल रहूंगा। जो शिथिलता की मांग कर रहे हैं, 40% की बाध्यता की जो में शिथिलता की मांग कर रहे हैं, हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता था और मैं भी इसके पक्ष में हूं। लेकिन इन अभ्यर्थियों की गलती इसलिए नहीं है, इन अभ्यर्थियों ने एग्जाम देने के बाद तुरंत कह दिया था कि पेपर गेट और नेट के सिलेबस के बराबर था, बहुत कठिन था, और वही हुआ। बहुत पहली बार ऐसी भर्ती जिसमें इतनी 3000 के लगभग सीटें खाली है, दस्तावेज सत्यापन 1000-1500 और अयोग्य निकल जाएंगे, तो 4 से 5000 का आंकड़ा ये पहुंचेगा, अनुमानित मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे में शिथिलता मिलनी चाहिए। गलती विभाग की या बोर्ड की है जिन्होंने कठिन पेपर दिया। आप कुछ जांच करवा लीजिए, पेपर आपके पास है कि कैसा पेपर आया, तो हाल इसको शिथिलता मिलनी चाहिए। आज शिक्षा मंत्री जी को भी हमने ज्ञापन सौंपकर मांग की। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि वो भी आरएसएस बोर्ड अध्यक्ष से भी बात करेंगे और आगे भी सरकार तक वो बात रखेंगे। ये बात आज शिक्षा मंत्री के सामने रखी है, कल सड़कों पर यानी कि शहीद स्मारक पर मजबूती से बात रखेंगे, क्योंकि और फिर नहीं सुनते तो 2 अक्टूबर को गुजरात पालनपुर कुछ दांडी यात्रा में रखेंगे, क्योंकि वाजिब मांग है, इसको पूरी होनी चाहिए। तो तमाम जो युवा जो लाइव देख रहे हैं, कल 13 तारीख को ज्यादा संख्या में वो पूछे। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के हो, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के हो, चाहे वो पशुधन सहायक भर्ती के हो, ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से वो प्रभावित है, जिनको प्रोविजनल में डाला जा रहा है, वो भी तमाम अभ्यर्थियों को पहुंचना है। आपको प्रोग्रामर भर्ती का हो चाहे सूचना सहायक भर्ती का हो, उन अभ्यर्थियों को भी
वहां कल के आंदोलन पूछना, आपकी मांग भी उठाई जाएगी, इन भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जल्द से जल्द जारी की जाए। वो मांग भी हम लोग इसमें कल के आंदोलन में उठाएंगे। तो युवा साथियों, इन तमाम मांगों के साथ कल एक बड़े आंदोलन की शुरुआत शहीद स्मारक से कर रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक संघर्ष समिति के द्वारा। लेकिन मेरा इसमें पूरा सहयोग रहेगा, आप चिंता ना करिए, मैं समय पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन आप सब लोगों को ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को भी आना है, साथ में प्रोग्राम और सुशासन की भर्ती की मांग कर उनको भी आना है, और जो शिथिलता वाले उनको भी आना है, और जो डीबी यानी दस्तावेज सत्यापन का इंतजार कर रहे हैं शेड्यूल का, तो आज मंत्री जी को भी ज्ञापन देकर मैंने मांग की है, और अधिकारियों से भी मैं जल्द मुलाकात कर रहा हूं। जल्द से जल्द दस्तावेज सत्यापन करवाकर और जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग होगी। आप चिंता न करें कि आपकी शिथिलता की वजह से या किसी प्रकार की वजह से आपकी भर्ती प्रक्रिया रुकेगी, नहीं रुकेगी। शिथिलता वाले भी चाहते हैं चयनित अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो, जिससे वो लोग आप इनका सहयोग करें। तो इसलिए साथियों, आप चयनित अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं। जब इस संविदा भर्ती को संघर्ष के बदौलत हम लोग नियमित भर्ती करवा सकते हैं, तो हम लोग संघर्ष के बदौलत शिथिलता भी करवाएंगे। यदि शिथिलता के जो चाहने वाले अभ्यर्थी घर से निकलकर, चाहे हम शहीद स्मारक में बुलाए, चाहे पालनपुर गुजरात बुलाए, ये आ गए, बड़ी संख्या में आ गए, तो मैं वादा करता हूं उनको शिथिलता भी दिलाऊंगा, जिस प्रकार वादा किया था संविदा से स्थायी करवाने का। और ये घर से नहीं निकले तो फिर भूल जाना इस भर्ती को। और जो चयनित अभ्यर्थी, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही मैं शेड्यूल जारी करवाने की कोशिश करूंगा कि गुरु नानक सेवा संस्थान जो भी है राजा पार्क में, वो स्थान होता है, शायद वही स्थान मिलेगा आप लोगों को। लेकिन अभी वहां से जो डिटेल आनी है कि कितने कर्मचारी कब, वो सारा उन्होंने पत्र लिख दिया गया। 9 तारीख को पत्र लिखा गया था जब हम वहां गए थे, शिक्षा विभाग के पास गया है, वहां से वो जवाब आते ही, यानी कि मुझे लगता है कि 20 तारीख के बाद कभी भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आपके दस्तावेज सत्यापन कब होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द आपका दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी करवाने के लिए। शिथिलता चाह रहे हैं और अन्य मांगे वाले, कल 13 तारीख को आप लोगों को आना है। तो इसलिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वजह से जो अभ्यर्थी, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई अभी साथ है, जिंदा है, घबराइए मत। अब मैं एक चीज और कह रहा था, इन चीज पशुधन सहायक भर्ती में भी जो कई, क्योंकि पशुधन सहायक भर्ती का परिणाम जल्दी से इसलिए निकाला गया था कि लंपी वायरस की वजह से गोवंश और पशुओं की मौत हो रही थी, इसलिए इनकी आवश्यकता थी। इसलिए जयन और प्रयोगशाला सहायक साइंस का परिणाम छोड़कर इसका पहले निकाला गया, और वास्तव में जरूरी है। यह धन्यवाद पात्र है कर्मचारी चयन बोर्ड, जो कम से कम ये परिणाम निकालकर गोवंश को बचाने का काम करे। मैं तमाम युवाओं से अपील करना चाहूंगा, कल सुबह एक बार 8 बजे हम लोग सेव काउ सेव विलेजेस एक हैशटैग चला रहे हैं, 8 बजे से फिर ट्रेंड करवाएंगे, क्योंकि हम राष्ट्रीय महामारी इसको घोषित करवाना चाहते हैं। साथियों, आपके बुखार होता है, आपके दर्द होता है, तो आप डॉक्टर को, परिवार को, माता पिता को, सबको बताते हैं, दोस्त को बता दें मेरे दर्द हो रहा है, मेरी तबियत खराब है। क्या ये गोवंश, जिनको हम एक समय माता का सम्मान, एक दर्जा देते थे, जिनको पूजा जाता था, आज वो तड़प तड़प के मर रही है। वो किसी को ये नहीं कह सकती कि मेरी जलन हो रही है, मेरा दर्द हो रहा है, मेरा सांस घुट रही है, वो तड़प तड़प के मर रही है। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो मैं तो यह चाहता हूं, जब भी हम ट्विटर ट्रेंड चलाएं तो आप सहयोग करें। मैं तो उनके हालात देख के मुझे कई बार रोना आ जाता है, यार क्या हालात हो गई, ये नस्ल ये लुप्त हो जाएगी, हमें बचाना होगा, हमें साथ देना होगा। बेजुबान जानवर और गोवंश का हमें साथ देना होगा। जब भी ट्विटर ट्रेंड चलाए तो कम से कम अपनी भर्ती के साथ साथ हाथ जोड़कर मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, गोवंश को बचाने के लिए भी इस अभियान में जुड़े। सुबह 8 बजे ट्विटर ट्रेंड होगा, तो तमाम लोगों को समय निकालकर ये भी आपको जो हैशटैग मैं सुबह ट्वीट करूंगा, मैंने अभी ट्वीट भी कर दिया, उसको ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रेंड करवाना, इंडिया में नंबर 1 लाना है। इंडिया में नंबर 1 लाओगे तो प्रधानमंत्री जी तक, हमारे मुख्यमंत्री तक, तमाम नेताओं तक जाएगा कि हाँ, लंपी वायरस का कहर बरपरा है, लाखों गायों की मौत हो चुकी है, लाखों गायों की मौत हो चुकी है। इसलिए जल्द से जल्द इसको राष्ट्रीय महामारी घोषित किया जाए। तो इसमें आप लोग साथ दोगे, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आपसे मैं साथ मांग रहा हूं वो बेजुबान उस गोवंश के लिए जो बोल नहीं सकती। मैंने एक तस्वीर आपको मैंने ट्वीट किया था, मैंने एक किसी ने भेजा था, तो मैंने कि काश हमारे भी वोट होते। गाय को हमेशा राजनीति वोट के लिए उपयोग किया गया, लेकिन आज वो संकट में है, क्योंकि कोरोना काल में लोग सामाजिक सेवा कर रहे थे, लोग तस्वीरें वीडियो डाल रहे थे कि हम ये कर रहे हैं। आज गोवंश के लिए वो क्या कर पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं ट्विटर पर इस मुहिम को बड़ी बनाकर उन साथियों के साथ मिलकर जो लगातार इसमें मुहिम में शामिल है, जिससे ये राष्ट्रीय महामारी घोषित हो और गोवंश की जान बचाई जाए। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर इसमें आप साथ दें।
इसीलिए हम कोशिश कर रहे थे पशु चिकित्सक भर्ती 2019 जो 900 पदों पर अभी भी लंबित है, जो न्यायालय से जल्द निकले, तमाम अधिकारियों से मैं अभ्यर्थियों के साथ मिला हूं, संबंधित एडवोकेट से लगातार बात कर रहा हूं। आज भी बात हुई, उन्होंने कहा न्यायालय में उन्होंने बात रखी, लंपी वायरस की वजह से गौवंश की मौत हो रही है। तो जज साहब ने भी, न्यायालय ने भी उनकी बात मानी है। मुझे जो एडवोकेट आरपीएससी ने बताया, आरपीएससी के एडवोकेट बताया, तो उन्होंने ये कहा कि 20 तारीख को फाइनल फैसला हो जाए, क्योंकि कुछ तामील होना बाकी थी तो 20 तक करवा लेंगे, तो 20 तारीख को फाइनल डिस्पोजल की रखा। उम्मीद है 20 तारीख को स्टे हट जाएगा तो पशु चिकित्सक भर्ती का भी रास्ता खुल जाएगा। 900 डॉक्टर पशु और गौवंश को बचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं AAO हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, जो और भी और भर्तियां है, जो भी इसी वजह से चारों पांचों आरपीएससी की जो भर्तियां है वो अटकी पड़ी है, तो सबका रास्ता आने वाली 20 तारीख को खुल जाएगा, पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार आज रेस्पॉन्स मिला, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, फायरमैन भर्ती के लिए अब 6 तारीख को हमने घेराव किया, 24 अगस्त को घेराव किया, 6 को किया। 6 को हमें जो वहां के निदेशक हृदय शर्मा जी और सचिव डीएलबी जोगाराम जी ने कहा कि आज ही हम निर्णय लेकर जल्द आज दायर कर देंगे। साथियों, 6 तारीख को मैंने इंतजार किया, फायरमैन भर्ती के अभ्यर्थी इसको जरूर गौर से सुनिए, विचार करिए। 6 तारीख को आपके 7वां धरना प्रदर्शन में मैं लगातार आपके साथ बैठा रहा, अधिकारी से वार्ता की, अधिकारियों ने आपके डेलीगेशन के सामने ही कहा कि आज हम लोग मंत्री जी से फाइनल करवाकर और इसकी कैलेंडर, इसका दिशा निर्देश आदेश जारी कर देंगे। साथियों, 6 तारीख को मैं रात तक इंतजार किया और 7 तारीख को मैं डीएलबी किया, वहां डीएलबी सचिव जोगाराम जी से मुलाकात नहीं हुई। फिर मैं सचिवालय पूछा और सचिवालय मेरी 2:30-3 बजे करीब उनसे मुलाकात हुई और मुझे यह कहा कि मैं भी मंत्री जी के पास जा रहा हूं। और आईएएस अधिकारी जोगाराम जी से मुलाकात हुई, वास्तव में बहुत अच्छे व्यक्ति लगे, वो गए और फिर शाम को उन्होंने बताया कि हम जिला वाइज हम लोग फिजिकल और प्रैक्टिकल करवाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने फाइल पुटअप कर दी है, यानी कि प्रोसेस शुरू कर दिया, फाइल पुटअप कर दी, उसका अनुमोदन मंत्री तक लेना पड़ता है। उसी दिन फाइल चालू कर दी। साथियों, आज फिर मैं डीएलबी गया, डीएलबी नहीं थे। उसके बाद मैं सचिवालय गया, सचिवालय पता चला कि वो डीएलबी चले गए और मैं सचिवालय से वापस डीएलबी आया। जोगाराम जी, कविता चौधरी जी जो आरएएस अधिकारी है, और वहां एडिशनल डायरेक्टर राकेश जी, इन तीनों से मैंने मुलाकात की। जोगाराम जी ने कहा कि मेरी तरफ से कंप्लीट काम हो गया था, उसी दिन फाइल हमने मंत्री जी के वहां भिजवा दी थी, एक बार आप सचिवालय जाकर मिलिए। मैं सचिवालय जाकर अधिकारियों से मिला। शाम को सचिव साहब ने मुझे बताया, उन्होंने बताया कि वहां से फाइल आ चुकी है और हम लोग जल्द ही, यानी कि कल हम लोग तिथियां तय कर देंगे, प्रैक्टिकल और फिजिकल कब होगा। तो जो युवा साथी मेरा ये लाइव देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, 6 तारीख को भी था, 7 को भी गया, फिर ये लोग 9 तारीख को डीएलबी जो नगर निकायों में जो एक योजना जो इन्होंने शुरू की है, उसमें बीजीटी अधिकारी, इनकी मजबूरी भी हमें समझना होगा, उसमें इनके पास ज्यादा जिम्मेदारी थी। मैं 6 को गया, 7 को गया और आज तारीख कितनी देख लो आप, मैं वापस आज गया हूं, क्योंकि शनिवार और संडे की छुट्टी रहती है। आज मैं वापस 12 तारीख को वापस गया हूं और मंत्री के ऑफिस में भी गया हूं जहां वह फाइल थी, और वहां 2 जगह चक्कर काटे और अब उन्होंने ये कहा है कि कल जो तिथियां है प्रैक्टिकल और फिजिकल की बता दी जाएगी। जो जिला वाइज जो प्रैक्टिकल फिजिकल होंगे वो जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में होंगे। इसलिए कई लोग सोच रहे हैं कि जिले में गड़बड़ी हो जाएगी, फर्जीवाड़ा होगा, तो इसमें भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका होगी वहां के जिला कलेक्टर की, उनके मार्गदर्शन में फिजिकल और प्रैक्टिकल होंगे। रैंडमली सूची बनाई जाएगी, कंप्यूटर से जो सूची, जो कंप्यूटर जो नाम उठाए जाएंगे रैंडमली, बताया जा रहा है रैंडमली, तो वो किसी का भी किसी जिले में प्रैक्टिकल और फिजिकल हो सकता है और वो कलेक्टर मोदी जी की मार्गदर्शन होगा, ये बताया जा रहा है। तो साथियों, जल्द ही जो आपने संघर्ष किया था, आपके साथ जो मैंने वादा किया था कि जो पिछले 4.5 महीने से आप इंतजार कर रहे हो, 18 अप्रैल को जो रिजल्ट आया था उसके बाद फिजिकल और प्रैक्टिकल की तिथि जारी नहीं, वो इंतजार आपका खत्म होने वाला। लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं। कई लोग सोच रहे कि उपेंद्र यादव कि हमें भूल गया, नहीं बोला यार, मैं लगातार आज भी गया था, 6 को भी गया था, 7 को भी गया था, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं और जल्दी आपको तिथि भी बता दी जाएगी और जल्दी आपके सामने आपका परिणाम होगा। मोटर वाहन उपनिरीक्षक के मैसेज आ रहे हैं। साथियों, मैं आपको पुनः बता दूं, कोई आपको भ्रमित करे उससे बचकर रहना। मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती के लिए कोई भी मंत्री जी की मीटिंग नहीं हुई। मंत्री जी पहले दिल्ली चले गए थे, दिल्ली आने के बाद दिल्ली जिस दिन दिल्ली गए थे, मैंने ट्वीट किया था, शायद 8 तारीख को दिल्ली थे और 9 तारीख को वापस आए। मैंने उस दिन शायद 9 को मैंने वो वीडियो डाला था। हाँ, 8 तारीख को दिल्ली थे, 9 को आए, वो 7:30 बजे वापस चूरू के लिए निकल गए थे और अभी तक आए नहीं। आए होंगे तो कुछ देर के लिए आए होंगे, मुझे नहीं पता। मुझे उनके एसओ से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि आपसे वो बुधवार को मिल पाएंगे, लेकिन
इसमें मंत्री जी का कोई रोल नहीं है। मैं आपको पुनः बता दूं, आप पता कर लेना, आप विभाग में पता कर लेना, मंत्री जी के वहां पता कर लेना। 30 सितंबर को फाइल आई, 30 अगस्त को, सितंबर नहीं 30 अगस्त को फाइल आई और 2 सितंबर को वहां डीओपी में फाइल पहुंचा दी। अब डीओपी से जो फाइल है ना, वो मैं आज मिलकर आया हूं अधिकारियों से, कल या परसों, संभावना कल की है, मैं दोबारा एक दिन तो एक्स्ट्रा ले रहा हूं क्योंकि कल नहीं होता, आपने कहा नहीं आई, कल या परसों डीओपी से फाइल निकलकर विभाग में आ जाएगी, निस्तारण हो जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मैंने पहले बताया था, ये कहेंगे कि विभाग अधिकारियों की ड्यूटी, कर्मचारियों को ड्यूटी लगा दीजिए, अधीनस्थ बोर्ड की सहायता से आप जो अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच, लाइसेंसों की जांच वो करवाइए। तो डीओपी को फाइनल फैसला करना था क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड कह रहा था परिवहन विभाग करवाएगा, परिवहन विभाग कह रहा था अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, क्योंकि परिणाम उनको जारी करना। तो असमंजस की स्थिति थी, आपस में तकरार था, इसलिए ये इसको भेजा गया किसको, डीओपी को। और डीओपी कब गई, 2 तारीख को, और कल या परसों तक, संभावना कल की है, कल वहां से फाइल आ जाएगी क्योंकि वो निर्णय हो जाएगा। और मैं मिलकर आया हूं आज अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि फाइल कल या परसों निकाल देंगे, तो कल फाइल निकल जाएगी। तो उसके बाद ये आपके दस्तावेज जो है ना, आपके जो अनुभव प्रमाण पत्र और लाइसेंस जो भी जिनकी जांच होनी है, उसके वो जांच का कैलेंडर जारी हो जाएगा और फिर जांच होगी। तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए भी, इसलिए भयभीत मत होना, कोई कहीं भी खड़ा होकर वीडियो फोटो खींच कर चला दे, तो इस बीच में ध्यान मत देना। आप भी पढ़े लिखे हो, आप जाके पता कर लेना कि फाइल कब गई थी, कब आई थी, सब पता लग जाएगा सच क्या, क्योंकि ये मेरा वीडियो है ना डिलीट नहीं होगा, ये वीडियो हमेशा लाइव रहेगा, सब यूट्यूब पे मिलेगा, आप कहीं भी देख लेना। जो कहता हूँ सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोल सकता, जो फैक्ट जो अधिकारियों से बात होती है मैं आपको बताता हूँ, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जब आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई थी, जब आपके परीक्षा तिथि जारी नहीं हुई थी, जब आपका परिणाम जारी नहीं होता, मैंने हर जगह आपका साथ दिया, अब आपकी ज्वाइनिंग तक की भी मैं साथ दूंगा। और वहां से आते ही मैं जल्द मिलकर जल्द शेड्यूल जारी करवाकर आपको राहत देने की कोशिश, जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग भी हो, उसके बाद वो भी मैं आपकी ज्वाइनिंग तक आपके साथ हूँ। साथियों, पीटीआई और लाइब्रेरियन का जो विश्राम सैनी और नरेंद्र विश्नोई मेरे साथ गए थे आज, और इससे संबंधित अधिकारी से भी मुलाकात, आईएएस अधिकारी से मुलाकात की थी कॉलेज शिक्षा में, और भी जो अधिकारी विभाग में मुलाकात की थी। समय जरूर लगेगा, लेकिन अब वो फाइल डीओपी से लो में जाए, डीओपी से लो में या फिर आरपीएससी भी जा सकती है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन लो में भी जाएगी, आरपीएससी भी जाएगी, फिर कैबिनेट में जाएगी। और नियम संशोधन क्या हो रहा है, नियम संशोधन 2011 के जो यूजीसी जो 2011 के नियमों के अनुसार भर्ती हो रही थी पहले, लेकिन यूजीसी के जो 2018 में नए नियम आए उसी के अनुसार पीटीआई, कॉलेज पीटीआई और कॉलेज लाइब्रेरियन भर्ती होगी। तो नियम संशोधन होना जरूरी है, और संशोधन की ये प्रक्रियाएं हैं, लो, आरपीएससी, डीओपी और फिर कैबिनेट, फिर राज्यपाल से अनुमोदन, फिर कार्य विभाग से संशोधित आदेश, जो नियमों के आदेश जारी होंगे, नियमों के आदेश जारी होंगे, उसके बाद ही आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। इसमें समय लगेगा, 1.5 से 2 महीने कम से कम लगने की संभावना, ज्यादा भी लग सकता है, इसलिए आप इस भर्ती का इंतजार इतना तो आप लोगों को करना होगा। साथियों, शिथिलता वाला मैं बोल चुका हूं, कल का आंदोलन आप सबको आना है। ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर हो, ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर हो, काफी लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। तो साथियों, ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां शुरू से मैं साथ था, 5 मई को जयपुर में आंदोलन तब साथ था, लगातार आवाज उठा रहा हूं, और 2 अक्टूबर को भी गुजरात पालनपुर यात्रा, दांडी यात्रा में भी आवाज उठाऊंगा। लेकिन मैं शुरू से पक्षधर हूं, मैं चौमू इसलिए चला गया, चौमू भी नहीं जाता, मैं चौमू भी नहीं जाता। जो आक्रोश, जन आक्रोश जो रैली थी, जो जन आक्रोश सभा थी, वो अभ्यर्थी मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि आपको जाना है, आपको आना है, एक दिन पहले आना है। उन लोगों ने पीड़ा में वो मेरे पास कार्यालय आए थे मुझे बुलाने के लिए, इसलिए वो मैं इतना बड़ा नहीं कोई मुझसे हेल्प मांगने आ रहा है, और हेल्प नहीं मेरा कर्तव्य भी है, क्योंकि मैं भी ओबीसी से आता हूं और वास्तव में ओबीसी वर्ग के साथ आरक्षण विसंगतियों से उनको ओबीसी को 21% आरक्षण नहीं मिल रहा, तो मेरा कर्तव्य फर्ज है आपका साथ देना। साथियों, जो अभी आपका जो 8 तारीख का जो चौमू में कम से कम 5-6 हजार लोग इकट्ठे हुए, कई लोग और भी थे, कई लोग और भी थे जो वहां हाथ में रजिस्टर और केवल फोटो खिंचवा कर डाल देते, कह रहे थे कि हमने चौमू में हमने सभा करवा दी, वो करवा दी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आप क्यों सर धन्यवाद देना चाहूंगा, नाम सुनना किस किस को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये रैली कैसे हुई ये भी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों की गलतफहमी है ना मैं निकाल देता हूं। अजय कुमार यादव, प्रेमचंद यादव, दिनेश सैनी, मुकेश सारण, भरत शर्मा, रवि जाट, मनोज यादव, सीताराम, देवेंद्र, रोहित यादव, मोहित यादव, संघर्ष समिति के साथियों ने लगातार रात दिन मेहनत की। फिर संघर्ष समिति के साथियों ने वो मेरे पास आए थे, सारा आग्रह किया, और इसमें जो मुलायम सिंह यादव, अनुज यादव, राम सिंह
पलछानिया लक्ष्मण सिंह जी, शैतान जी यादव, कालासर जी, राजेंद्र जी, मुकेश जी, इन सबका इनका इतना बड़ा सहयोग रहा। साथियों, ये जो रैली में जो भीड़ इकट्ठा हुआ, आपने देखा होगा चोमू में, मैं 7 तारीख को चोमू सुबह जाके आया हूं, हजारों युवाओं से मैंने मुलाकात की, और वो सारे जिनसे मैंने निवेदन किया, मैं धन्यवाद देना चाहूं, जिन जिन कोचिंगों में जाके मैंने निवेदन किया, उन कोचिंग डायरेक्टर ने खुद बच्चों को लेकर आया, क्योंकि उन्होंने लगा कि उपेंद्र यादव हमसे पहली बार कुछ मांगने आया है। और वो तमाम भीड़ वहां इकट्ठी हुई, क्योंकि जो अधिकतर जो अपने आप को जो डायरे लेके नेता साबित कर रहे थे ना, कुछ नहीं लेके आए। यदि मैं 7 तारीख को वहां नहीं पहुंचता तो 200 या 300 लोग इकट्ठे होते, और ये जन आक्रोश रैली और सभा विफल हो जाती। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन लोगों का नाम लिया, वो कार्यालय आए और उन्होंने मुझे वहां ले गए, मैंने प्रयास किया, और मेरा कोई प्रयास नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा धन्यवाद इस संघर्ष समिति का, जो रात को 1-1, 1:30 बजे तक जाग रहे थे, टेंट की, पानी की व्यवस्था कर रहे थे, पोस्टर चिपका रहे थे, गांव में गए, और ये लोग जयपुर आए, मुझे ले गए, मैं इनके साथ गया और मैंने प्रयास किया। ये लोग नहीं लेने आते, मैं नहीं जाता, तो फिर बताओ इसमें किसको पूरे प्रयास किसका था? संघर्ष समिति। इनका प्रयास था, इनको सैल्यूट, इनको धन्यवाद। इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, जिसकी वजह से चोमू की रैली और सभा एक सफल रही, बड़ी संख्या उमड़ी। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया के, हमने उनका कोई रोल नहीं था, बड़ा रोल इस पूरी संघर्ष समिति का था, जिनका मैंने नाम लिया। इनके वजह जैसे ये रैली सफल हो पाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमें जयपुर में इसका आंदोलन का आगाज करना होगा। मैं बार बार कांग्रेस के तमाम नेताओं से कह रहा हूं, यदि आपने देरी की और हजारों पदों का नुकसान हो चुका है, आने वाले समय में होगा, और यदि आपने 6 महीने और साल भर लगा दिया, तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है, वोटों की राजनीति है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं सितंबर अक्टूबर में ही, यानी हम चाहते हैं इसी महीने में ही युवाओं को न्याय मिले, और 2018 से लेकर 22 तक जितने पदों का नुकसान हुआ वो शेडो पोस्ट क्रिएट करके युवाओं को दिया जाए, और भविष्य में नुकसान नहीं हो। तो इसके लिए अभी निर्णय सरकार को करना चाहिए, और निर्णय तब होगा सड़कों पर जब जयपुर में बैठ जाएंगे, क्या हजारों की संख्या में आ जाएंगे। आप आह्वान करिए। मैं हरीश चौधरी जी से निवेदन करना चाहूंगा, पूर्व मंत्री हो, आप इसकी भागदौड़ संभाल रहे हो, आप एक तरह से मार्गदर्शक हो, और आपके निर्देशन में हो रहा है। आपने संघर्ष समिति बनाई है, आपसे जुड़े तमाम लोग हैं, तो हम आप को यही कहना चाहेंगे कि आप ऐलान करिए, हम आपके साथ हैं, जयपुर में करिए, क्योंकि जयपुर में हर युवा आना चाहता है, और वो चाहता है कि न्याय तुरंत हो। लेट हो जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो आप जहां आपका पसीना होगा हमारा खून होगा, हम वादा कर रहे हैं। आप आह्वान करिए, बुलाइए, न्याय अब चाहिए, शेडो पोस्ट भी चाहिए 18 से 22 तक, और न्याय अब चाहिए। न्याय जब देर से मिले वो न्याय नहीं कहलाता, वो अन्याय कहलाता है। इसलिए न्याय अब चाहिए। तो आपसे हाथ जोड़कर युवाओं की तरफ से अपील करना चाहूंगा, हरीश जी आप बहुत पावरफुल हो, बड़ी ताकत है, आप अपनी ताकत पहचानिए। हर बार हर लाइव में मैं बोलता हूं, हर जगह बोलता हूं, आपकी बड़ी ताकत है। आप केंद्र में सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से सीधी बात करने की आप में हिम्मत है, आप बात कर सकते हो, आपका पावर है। आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी मिल सकते हो, बात कर सकते हो। आपके तमाम लोग नेता कांग्रेस के आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप चाहो तो एक दिन में समस्या का हल हो सकता है। शेडो पोस्ट भी क्रिएट करा सकते हो, और जितना नुकसान हो वो भरपाई भी करवा सकते हो, और आने वाले समय में नुकसान नहीं हो वो भी हल करवा सकते हो। बस आप जयपुर का ऐलान कर दीजिए, हम आपका साथ देने आएंगे। जयपुर में इतनी बड़ी संख्या होगी, इतनी संख्या होगी कि सरकार को उसी दिन समस्या का हल करना होगा। कि जितनी देरी होगी, जितनी मेरे युवाओं को नुकसान होगा, उनका मैं दर्द जानता हूं, उनकी मैं पीड़ा जानता हूं, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, तुरंत करिए, तुरंत इसी महीने में जयपुर में सभा आयोजित करिए, युवाओं को न्याय दीजिए। हम आपके साथ हैं, हमारा एक ही नेता है, आप हो, आप ही नेता हो, आप ही न्याय दिलाओगे। आपके ऊपर टीका, हमने सब कुछ आपके हवाले कर दिया है। युवाओं का भविष्य आपके हवाले है। 2018 से 22 तक जितने पदों का नुकसान हुआ वो आपको ही दिलाना है। आप ही उनके भगवान हो, आप ही सब कुछ हो, और मैं आपको आगे कर दिया, क्योंकि आपने संघर्ष समिति बनाई, आप ही लगातार नागौर की, टोंक की तमाम सभाओं की तारीख फिक्स कर रहे हो, तो आपके मार्गदर्शन में सब कुछ हो रहा है। और आशा करता है कि आप 2018 से तमाम पद आप दिलाओगे, क्योंकि युवाओं ने आपको भगवान मान लिया, आपको सब कुछ मान रहा है। लेकिन समय यानी कि अभी न्याय चाहिए। 6 महीने और साल भर बाद लेट होगा तो शायद युवाओं का आक्रोश आपके प्रति भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब न्याय उनको अब चाहिए, और न्याय के लिए आपके लिए जान देने के लिए तैयार। आप जयपुर में ऐलान करिए, आपका जहां पसीना होगा, युवाओं का खून होगा, हर जगह आपका साथ देंगे। बस आवाज उठाइए, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जयपुर में ऐलान करिए, हर युवा साथ देंगे, मैं भी आऊंगा, तमाम युवा भी आएंगे। बस अभी न्याय चाहिए, अभी विसंगतियां दूर हो, और विशेष इस चीज का आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है
कि आप सरकार से जब भी बात करें तो 2018 से 22 तक जितनी पदों का नुकसान हुआ, जिस भी भर्ती में जितने पदों का नुकसान हुआ, हर पद मेरे ओबीसी के युवा को मिलना चाहिए। जो कुछ नंबरों से रह गया इस आरक्षण की विसंगति से, वो आपको पहले नंबर पर हल करवाना। सेकंड, क्या जो हम चाहते हैं कि भविष्य में किसी को नुकसान नहीं, ये आपको करवाना है। ये मेरे हाथ से हाथ जोड़कर निवेदन है। तो तमाम और चीजों के लिए मैं मोटर वाहन उपनिवेश के लिए बोल चुका हूं। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के 9 साल बाद वो कैलेंडर जारी करा, संघर्ष के बदौलत वो गुजरात कुछ तो अब हो रहा है अन्य भर्तियों के लिए, लेकिन वो लखनऊ कुछ जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकल के आई, वो अमृत है, ये छन कर आया। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आई है, प्रयोगशाला सहायक 2018 आई है, एलडीसी 2013 आई है, बहुत काम हुआ है। वो एक बड़े संघर्ष की कामयाबी है। अब वो कह रहे हैं कि सूची कब जारी होगी, कब क्या मेरा काम था कैलेंडर जारी करवाना, अब शुरू हो गया, हो जाएगी। आज के लिए कह रहे तो हो जाएगी जारी, सूची भी जारी हो जाएगी, ज्वाइनिंग मिलेगी। पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तमाम जो 4000 पदों को भरा जाए, और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे मिलकर कि 6000 पद खाली है उस पर भी दूसरी सूची जारी करवाई जाए। पूरा प्रयास करूं, मैं आपके साथ पहले भी था, लेकिन अब आपका कैलेंडर जारी हो गया तो मैं और भर्तियों में लग गया और बेरोजगार को न्याय मिले। अब ये छोटे मोटे जिला परिषद में किसी ने सूची डाली नहीं, किसी में क्या काम है, किसी क्या, तो ये तो यार आप जिला परिषद में खुद संपर्क करके इतना तो आप खुद कर सकते हो, इसलिए आप जिला परिषद में संपर्क करिए। कोई भी दिक्कत हो, बड़ी दिक्कत हो तो मुझे याद करना, मैं आपके साथ। ईओ भर्ती में 27 पद बढ़ सकते हैं। ईओ का जो विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उसमें 27 पद बढ़ने की संभावना है, मैं आप लोगों को बता दूं। अब 2 साल का जो प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में छूट देने वाला सर्कुलर, यानी कि जो मुख्यमंत्री जी का ट्वीट मैंने भी देखा है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि वो आगामी भर्तियों में ही इस सर्कुलर का छूट देने की सरकार सोच रही है। वर्तमान में जिनकी विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है उसमें नहीं देने का उनकी मंशा है। हालांकि कई जिनकी उम्र हो चुकी है मुझे कह रहे हैं कि कम से कम हम परीक्षा में बिठाने का मौका दें, कि उन्होंने घोषणा की है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से फिर अपील कर लेता हूं कि 1 दिन या 2 दिन जो भी ओपन करिए, इनको मौका दीजिए। लेकिन जो कह रहे हैं परीक्षा तिथि आगे बढ़ाइए, भैया कई लोग तैयारी कर रहे हैं कई सालों से। 2 नवंबर 2021 को इसकी घोषणा हो चुकी थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, तब से लोग तैयारी कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं उपेंद्र यादव तो फॉर्म रीओपन नहीं कराना चाहता, हमारा दुश्मन है। नहीं है भाई, मैं ये कह दूंगा तारीख बढ़ाओ रीओपन करो तो तुम तो 1000 बोल रहे हो, वो लाखों लोग है ना, फिर गालियां देंगे। मैं किसकी बोलूं बताओ आप। लेकिन ये भी सत्य है, 2 नवंबर 2021 को घोषणा हुई थी, बहुत समय मिला तैयारी का। हाँ, जो ओवरेज हो गए उनको मौका देने के लिए मैं कह रहा हूँ दे दीजिए, 1 दिन खोलकर 2 दिन खोलकर, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। लेकिन आप एक पक्ष में जानिए कि मैं आप लोगों का साथ नहीं दे रहा तारीख बढ़ाने में, हम अपेयरिंग वाले हैं, हम ओवरेज वाले हैं, तो आप दूसरा पक्ष भी देखिए जो लाख लोग तैयारी कर रहे हैं। 2 पक्ष है, किसका बोलूं बताओ। आपका बोलूंगा वो देंगे, किसका बोलूं जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन जो कह रहे हैं हमें मौका मिलने से कह रहा हूं 1 दिन 2 दिन खोल कर दे दीजिए। और आपकी सोच है, आप गाली दीजिए, वो आपके संस्कार है, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि सच बोलना मेरा फर्ज है और मेरा कर्तव्य है। साथियों 20 सितंबर को, क्योंकि मैं एक चीज बताऊं, आज मैंने पहले ही, क्योंकि लोग कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत हैं, आज सुबह पहले मैंने ट्वीट करके एक वीडियो भी डाला था ट्विटर पे कि अधिकारी कह रहे हैं कि इसी महीने में रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती की हम विज्ञप्ति जारी कर देंगे। कह रहे हैं वो कि आपको 20 तारीख को घेराव की क्या आवश्यकता है, क्यों कर रहे हो। लेकिन हमने कहा, हमें पहले मई के लिए कहा, फिर जून के लिए कहा, फिर जुलाई के लिए कहा, फिर अगस्त के लिए कहा, सितंबर भी निकल जाएगा। विश्वास कैसे करें। बोले हमने आपको जवाब दिया कि नहीं दिया, आपको पर्टिकुलर आपको लेटर लिखकर जवाब दिया कि नहीं, एजेंसी का दिया, धन्यवाद, जिससे लोगों में विश्वास तो हुआ कि हमारा संघर्ष कामयाब हो रहा है। हम तरातल पर संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष कर रहे हैं तभी तो आगे से विभाग हमें जवाब दे रहा है, वो भी लिखित में जवाब दे रहा है। लेकिन हमें विज्ञप्ति चाहिए। अब जो तमाम जो लोग हैं साथियों, वैसे मुझे विश्वास है जिस प्रकार वो मुझे बार बार कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस महीने में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। लोग उसके बाद कॉपी पेस्ट करके वीडियो डाल रहे, इस महीने में 100% जाए, वो कॉपी करने की उनकी आदत है, उनकी तरफ मत ध्यान देना। तो इस महीने में हो जाएगी, लेकिन हमें बैठे नहीं रहना है। जैसे अगस्त से हम मई जून से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए 20 सितंबर को 11 बजे रेडियोग्राफर, ईसीजी और लैब टेक्नीशियन भर्ती के जो अभ्यर्थी, तमाम अभ्यर्थियों से निवेदन है आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 10:30 बजे पूछ जाना। 11 बजे का टाइम तो मीडिया भी आएगी। और इसके अलावा नई सीएचओ भर्ती के भी अभ्यर्थी भी है, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीएचओ के पूछे, आपके लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर भर्ती के अभ्यर्थी पूछे, जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में ईसीजी के पूछे, वो 20 तारीख को पूछे। हम लोग घेराव करके प्रेशर बनाएंगे। और मैं तो कह रहा हूं, मैं पीछे छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी नहीं हो जाती, तमाम मांगे पूरी नहीं हो जाती, या घेराव तो है ही, बड़ी डंडी यात्रा, बड़ा खेल तो 2 अक्टूबर को होगा, बड़ी संख्या में जब हम डांडी यात्रा निकालेंगे, क्योंकि चुनाव है वहां। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, चुनाव भी है, गांधी जयंती भी है, और गांधी जी को कांग्रेस के पार्टी के लोग मानते भी है, बहुत ज्यादा मानते हैं। और तमाम मीडिया, तमाम लोगों की नजर गुजरात में होगी। जब हम डांडी यात्रा निकालेंगे, जब संख्या इतनी होगी, जब मैं बिना खाना खाए जब
दांडी यात्रा यानी कि गांधी जी नीति के तहत ये काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को झुकना होगा, क्योंकि इनको वादा पूरा करना। तो तमाम मांगों के लिए संघर्ष जारी है, लेकिन जब तक ये विज्ञप्तियां जारी नहीं हो जाती तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। नर्स ग्रेड 2 की भर्ती की भी इंतजार कर रहे हैं लोग, एएनएम भर्ती की विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं। तो ये भर्तियां की विज्ञप्तियां इनको निकालनी चाहिए, जल्द से जल्द निकालनी चाहिए, हम प्रयास करेंगे। अब मैं और चीज और कह रहा था, पशु चिकित्सक भर्ती मैं बोल चुका हूं, डब्ल्यूओ की बोल चुका हूं। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के मामले में एमडी सीएमडी साहब बाहर थे, आज आ चुके हैं। कल उनसे मैं मुलाकात करने की कोशिश करूंगा कि जो पेपर में जो गफला हुआ है, नकल हुआ है और जो पकड़े गए हैं, तो किसी भी, क्यों 1512 सीट है, किसी भी युवा बेरोजगार के साथ गलत नहीं होना चाहिए। वो धरातल तक जाए, पता करे कि इतनी सीटें हैं वो सारी बिक गई होंगी, तो फिर क्या मतलब है 5 सेंटरों के एग्जाम दोबारा करवाने से। यदि जांच करे, एसओजी की रिपोर्ट मंगाई, जो सारी रिपोर्ट मंगाई उनको लग रहा है, तो फिर पूरी एग्जाम दोबारा करवाए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होने देंगे। और मैं जल्दी सीएमडी साहब से मिलूंगा, वो आज छुट्टियों से आ गए थे, वो गए हुए थे, विदेश गए हुए थे, वो आ गए हैं, तो मैं मुलाकात करूंगा। शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात विशेष शिक्षकों के लिए की है। विशेष शिक्षक वाले लगातार कमेंट करते हैं, कहते भाई हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा सा तुम भी संघर्ष कर लो। मैं गया उस दिन, आपके लोग कितने आए मुझे पता था। अब कम से कम मुझे निदेशक मोदी जी ने कहा था हम फाइल भिजवा दूं, तो तुम भी जाकर मिलिए कि क्या हुआ साहब फाइल का। आप अभ्यर्थी कम से कम आप भी तो निकलिए, आप मुझे फोन कर दे भाई साहब बीकानेर जाओ। अरे मैं यार, कम से कम आप तो प्रयास करिए, सच्चाई का पता चले कि वो वास्तव में भेज रहे नहीं भेज रहे, क्या भेज रहे, कितने पद भेजे। तुम एक बार प्रयास तो आप भी करिए प्लीज, मैं भी प्रयास करूंगा, आप भी तो करिए, मैं तो कर रहा हूं। मैं परिणाम जारी होने के बाद मैं फोन करूंगा, साहब आपने स्पीक के लिए कहा, परिणाम तो जारी हो गया रीट भर्ती 2021 का, जो एक और सूची जारी हो गई, लेकिन इसका क्या मैं पूछूंगा। लेकिन आप भी कोशिश करिए यार, आप भी घर से निकलिए। कृषि व्याख्याता में सभी विषय को शामिल करने के लिए विभाग ने कह दिया। आरपीएससी कह रही है कि अब तो ये तो डीओपी कहेगी तब करेंगे। अब ये कैबिनेट में जाइए, आज मंत्री जी से निवेदन किया कि आपने शिथिलता दी है, आपने राहत दी, तो कम से कम इसको कैबिनेट से करेगी। मैंने इनको आज शिक्षा मंत्री जी को दिया है। अब कई लोग इंतजार कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को ऐतिहासिक हमारी दांडी यात्रा होगी, और इस दांडी यात्रा का परिणाम आपको मिलेगा। लखनऊ कूच के परिणाम, एलडीसी 2013, पंचायत राज वो प्रयोगशाला सहायक भर्ती, और आपके सामने और भी जो पंचायत राज एलडीसी प्रयोगशाला सहायक तो है, और भी कई मामले, हेलो जे कंप्यूटर अनुदेशक है। जब जब हमने कुछ किया है, बड़ा कुछ किया है, तो बड़ा कुछ पाया भी है। ये गुजरात कुछ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज होगा, सरकार को आज नहीं तो कल झुकना होगा। इसलिए साथियों, जो हमारी जिद है पंचायती राज जेएन भर्ती, जो 2100 प्लस 544 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो और एग्जाम हो, जिस जिद के लिए हम लड़ रहे हैं, वो जिद अंतिम सांस तक होगी। तो आप जो साथी है, जो तैयारियों में, आप 2 अक्टूबर की तैयारी, ये जो पंचायत राज जेएन है, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती जो राजकीय आईटीआई कॉलेज में 1500 पदों की पहले घोषणा की गई, ये चीजें ऐसे सुनने वाले नहीं है, इनकी विज्ञप्ति आसानी से जारी नहीं होगी। इसके लिए तो दांडी यात्रा में अपनी ताकत हम उनको दिखाना होगा, क्योंकि हम दिखाएंगे ये बजट की घोषणा है। सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि हम ठेके से भर्तियां, ठेका पड़ता हम गुजरात में खत्म करवाएंगे, यानी कि घोषणा करिए कांग्रेस। राहुल गांधी जी ने बोला, कांग्रेस ने बोला, वहां कह रहे हैं ठेका पड़ता हम खत्म करवाएंगे या सरकारी नौकरियां निकालेंगे। हम यही तो कहेंगे, हाउसिंग बोर्ड में, जेडीए में ठेके पर नौकरियों को बेचा जा रहा है, ठेके पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कथनी और करनी में अंतर क्यों, वहां ठेके पे दे रहे हो और या कह रहे ठेके पे नहीं, हम स्थायी करेंगे। तो ये चीजें वहां उठाएंगे, दबाव में इनको आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ये चीजें सारी उठाएंगे। तो पंचायत राज जेईन भर्ती के जो अभ्यर्थी है, जो चाहते हैं जो 2100 प्लस 544 भर्तियों पर विज्ञप्ति जारी हो, जल्द जारी हो, जो चाचे कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती आईटीआई कॉलेजों में 15 पदों, वो अभ्यर्थी अपनी तैयारियों में जुट जाओ। मैं तो पहले ही निकल जाऊंगा, 2-4 दिन पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन कम से कम आपको 2 अक्टूबर को बड़ी संख्या में आना है और अपनी उस ताकत का एहसास करवाना है कि हम झुकने वाले नहीं है, हम हार मानने वाले नहीं है। हम वो मांगे पूरी करवाएंगे जो आपने वादे किए थे, जो बजट की घोषणा है, वो कॉपियां, वो तख्तियां होंगी, बजट की घोषणा होंगे, वो वादे होंगे, वो लेटर होंगे एमएलए के, जो मंत्रियों के लेटर जिन्होंने कहा कि इनकी मांग वाजिब है। तो हम प्लानिंग और रणनीति से हम इस जंग को जीतेंगे। कोई हराने वाला नहीं है, क्योंकि संघर्ष करने वाला कभी हारता नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जीत हमारी होगी, हमारे संघर्ष की। आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। अभी जूनियर असिस्टेंट वाले में मिलके आया था, शायद या तो आज मैं पता करूंगा, शायद आज भेज दिया होगा या कल भेज देंगे, यानी कि 1-2 दिन में जो डेटा है वो भेज देंगे। परिणाम जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट का परिणाम कौन जारी करेगा बताइए, यानी कि बिजली विभाग।
और मेरी बात हो चुकी थी, 9 तारीख को मैंने बात रखी थी और उसके बाद मेरी दोबारा बात हुई थी। तो वो कह रहे थे कि आज के लिए कह रहे थे, मैं पता कर लूंगा आज या कल तक, यानी कि जल्दी ही वहां चला जाएगा। मैं कोशिश तो कर रहा था, मैंने दोबारा निवेदन किया था, फिर फोन पे मेरी बात हुई थी, मैंने चेयरमैन मोदी से निवेदन किया, उन्होंने कहा था मैं कोशिश करूंगा आज ही 9 तारीख के लिए कहा था, और नहीं तो अगले वीक में संडे मंडे या ट्यूजडे को। तो आज मंडे हो गया, पता कर लूंगा आज चला गया, नहीं तो कल तक मैं कोशिश करूंगा जल्द भिजवाकर, जिससे आपका परिणाम जारी हो। जूनियर असिस्टेंट वाले जो लगातार कॉल हो मैसेज कर रहे हैं उनके लिए मैसेज। अब मैसेज आ रहा है जेईएन भर्ती का परिणाम कब जारी होगा। साथियों जेईएन भर्ती में देखो आपका फाइनल परिणाम आना हुआ है। अब जो वीडियो भर्ती के लिए लीगल ओपिनियन डीओपी से पत्र लिखकर जो उन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड ने मांगा है ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर नवीनतम लागू किया जाए या आवेदन से तिथि की अंतिम तिथि से पहले वाले, वो उन्होंने अभ्यर्थियों के पक्ष में कहा कि नवीनतम सही रहेगा, वो लेटर लिखा है उनसे, लीगल ओपिनियन मांगी है। ये नियम आपके भी लागू हो रहा है, ये आपके भी लागू हो रहा है, क्योंकि अब फाइनल परिणाम जारी होना है। तो अब आपका परिणाम जब तक डीओपी से इस मामले का जवाब नहीं आ जाए तब तक आपका परिणाम भी जारी नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वाला जो नियम है ना आपकी भर्ती पे भी लागू हो रहा है, क्योंकि वहां से लेटर का जवाब आने के बाद ही आपका परिणाम जारी होगा। इसमें टीएसपी का एक मामला हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसले के हवाले कॉपी उस पर भी जांच करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि टीएसपी का अलग से रिजल्ट क्यों बनाया जाता है, एक साथ रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया जाता। तो इस मामले में भी वो लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। 2 इश्यू के कारण पंचायत जेईएन भर्ती का परिणाम अटका हुआ। इसमें जब ये दोनों इश्यू पर लीगल ओपिनियन आ जाएगी उसके बाद जेईएन भर्ती का परिणाम जारी होगा। प्रयोगशाला साइंस विषय का परिणाम इस वीक एंड तक या फिर अगले वीक में ही जारी होगा, क्योंकि अब मीटिंग 1-2 दिन मीटिंग होगी, बोर्ड की मीटिंग होगी, इसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा नहीं किया जाएगा। उसके बाद यदि नहीं किया जाता है तो इस वीक में हो जाएगा, यह कह दिया किया जाता है तो फिर अगले वीक में होगा। लेकिन आने वाले 2-3 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी इसकी कि प्रयोगशाला सहायक साइंस विषय का परिणाम कब जारी होगा। ई मित्र प्लस ऑपरेटर संचालकों का जो मुझे एक डेलीगेशन मिला, 100-150 लोग आए, वो सरकार की योजना कैंप का सारा वो काम देखते हैं। इसके अलावा वीसी का भी काम करते हैं, वीसी का भी कार्य वो करते हैं। और उनके लिए 2017 में ये कहा था कि हम पर व्यक्ति को 1000 रुपए हम मानदेय उनको देंगे, 2017 में कहा था। लेकिन अब एक और आदेश जारी कर दिया, 2017 का आदेश जारी हुआ, लेकिन 1000 रुपए के हिसाब से आज तक उनको वो मानदेय नहीं मिला। और अब कह रहे हैं कि अब एक और आदेश जारी कर दिया, पहले वाले आदेश का क्या होगा, पहले पैसे क्यों नहीं दिए। अब कह रहे बेवकूफ बना रहे, जो लोग आपके लिए योजना कैंप वीसी सब करवा रहे हैं, तो क्या इनको कम से कम न्यूनतम मानदेय तो मिलना चाहिए। इनका दर्द वाजिब है, इनकी मांग मैं मजबूती से उठाऊंगा। इनको वादा किया, इनके सीताराम जी आज मुझे मिले थे, इनके तमाम जो लोग मिले थे, तो उनको विश्वास दिलाया है कि आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा, मजबूती से आपकी आवाज उठाऊंगा, चिंता ना करिए, क्योंकि आपकी पीड़ा वाजिब है। क्योंकि यार कुछ भी नहीं दे रहे, जीरो, कुछ नहीं दे रहे। और जो आदेश जारी किया 2017 का, वो आदेश अभी तक उसके जो मानदेय मिलने का, तो वो प्रभावी तौर पर लागू नहीं है, न मानदेय मिला। अब फिर आज आज या 1-2 दिन में वो आदेश जारी कर दिया गया है, तो उस आदेश का फिर क्या होगा, पहले आदेश की फिर पालना नहीं हुई। साथियों तमाम इश्यू पर मैं बात कर रहा था, और कोई भूल गया तो मैं देख लेता हूँ। ये चौकी भी कर रहे हैं मांग, कल आप लोगों को साथ देना है। 2 अक्टूबर का तो बहुत बड़ा है, 2 अक्टूबर की तो हम सबकी रणनीति बहुत बढ़िया है। और मैं एक बार कोई कमेंट देख लेता हूँ, कौन बहुत आ रहे हैं, मैं फिर यूट्यूब पे देखने की कोशिश करूंगा। कह रहे पटवार वेटिंग वाले कह रहे अभी राजस्व मंडल से अभी डेटा नहीं आया, इसलिए अभी वेटिंग जारी नहीं हो पा रही, डेटा आएगा तब ये जारी करेंगे। किसी ने मुझे मैसेज किया है, आपसे निवेदन है गौ माता के खतावाचकों से भी निवेदन करें, गाय को बचाने के लिए जो भी धन राशि दवाइयां आ सके और आदिवासी गरीब मजदूर की गाय को बचाने का प्रयास करें। साथियों गोवंश की मौत के साथ साथ जो गोवंश से जो छोटे छोटे बच्चों का जो दूध वो पीते थे, वो अपना आजीवन जो छोटे छोटे बच्चों का परिवार चल रहा था, और आज उस परिवार की भी हालत गंभीर हुई है। तो इस पे भी राज्य सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए। इनको भी शायद जहाँ गोवंश की मौत हुई है, उस परिवार जो उनका लालन पालन हो रहा था, उनको भी आर्थिक उनको सहयोग करना चाहिए।
हाँ मैं कमेंट देख लेता हूँ। जूनियर अकाउंटेंट का मैसेज आया है, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का मैसेज आया, तो मैं आपको बता दूं, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का मैसेज आया, तो जो 2 अक्टूबर को जा रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को। हेलो, हाँ जी। अरे भैया कॉल अटेंड क्या करूं, मैं लाइव चल रहा हूं, आपको पता नहीं है क्या, लाइव चल रहा हूं अभी मैं, नहीं पता आपको? 4 बार फोन काट दिया, दबा फोन करो। तो युवा साथियों, मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा था कि अभी सीएटी के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 2 अक्टूबर को प्रमुख तौर पर, क्योंकि मैं चाहता हूं सीएटी लागू नहीं हो, सीएटी लागू होने से भर्तियों में देरी हो रही है। मैं सरकार से लगातार पूछ रहा हूं, मैं उनके सामने ये बात रख रहा हूं कि सीएटी आप प्रतिवर्ष कराओगे, तो प्रतिवर्ष आप भर्तियां कहां से लेके आओगे बताइए? सरकार के पास जवाब है। आप एक बार सीएटी करवा दोगे, फिर उसके बाद भर्तियां आपको करानी है, तो हर साल भर्तियां कहां से लेके आओगी? जब केंद्र सरकार सीईटी को लागू नहीं कर पाई केंद्र सरकार, तो राज्य सरकार क्या उसको सक्सेसफुल कर पाएगी? सीईटी की वजह से एलडीसी भर्ती लेट हो रही है, राजस्थान पुलिस भर्ती लेट हो रही है, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती लेट हो रही है। साथियों मैं प्रयास पहले ये कर रहा हूं, लेकिन अब बता रहा हूं, यदि आने इस वीक में जैसे ही 2 वर्ष वाला जो सर्कुलर है, 2 वर्ष वाला सर्कुलर है शिथिलता देने वाला, वो सर्कुलेशन के माध्यम से, यानी कि कर्मचारी के द्वारा फाइल ले जाकर हर मंत्री से साइन करवाए जा रहे हैं, यानी कि अनुमोदन करवाए जा रहे हैं, और उसके बाद राज्यपाल मोदी जी के पास जाएगी, वहां से अनुमोदन के बाद वो शिथिलता 2 वर्ष की शिथिलता वाला वो सर्कुलर जारी होगा। और सर्कुलर जारी होते क्योंकि तैयारी हो चुकी है, बोर्ड ने तो सीईटी की विज्ञप्ति और सिलेबस दोनों तैयार कर रखे। जैसे ही सर्कुलर जारी होगा उसके बाद तुरंत 1-2 दिन में इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, यानी कि सर्कुलर भी इसी वीक में जारी होने की संभावना है, क्योंकि राज्यपाल के शायद आज या कल में 1-2 दिन में फाइल चली जाएगी, उसके बाद सर्कुलर जारी इसी वीक में, पूरी संभावना अधिकारियों ने बताई, मैं मिल के आया था कि सर्कुलर इसी वीक में 2 वर्ष में शिथिलता देने वाला सर्कुलर जारी हो जाएगा, उसके बाद इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। जो मांगे, जो बता रहा था, हम मांग करें नई कृषि प्रेक्षक भर्ती की मांग करें, एलडीसी करें, आरएस की करें, नई एसआई भर्ती की मांग करें, सीएचयू सूचना सहायक प्रोग्राम, दंत चिकित्सक, नर्स ग्रेड 2, एनएम फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट जो भी भर्ती आए उसकी लिखित परीक्षा हो, नई भर्ती की जो मांग करें, पशुधन सहायक भर्ती, ओटी टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, एपीआरओ, पीआरओ, जलदारी सहायक कृषि अधिकारी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, कॉलेज शिक्षण, पीटीआई, लाइब्रेरी, जलदाय विभाग में भर्तियां, 1 लाख भर्तियों की जो घोषणा की गई थी उनका वर्गीकरण किया जाए, उनका वर्गीकरण किया जाए और बताया जाए कौन सी विभाग में कितनी भर्तियां हैं, कितने पदों पे आएगी। शिक्षक भर्ती 2012, प्रयोगशाला सहायक भर्ती में जो पद बचे हैं वो उनकी ज्वाइनिंग सूची जारी करने वाली। पशु चिकित्सक भर्ती, विशेष शिक्षकों के अधिक से अधिक पद फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में निकाले जाए। फायरमैन भर्ती वाला मामला चल ही रहा है। सरकारी और प्राइवेट भर्तियों में प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता मिले, युवा बेरोजगार आयोग बनाया जाए, बेरोजगारी भत्ते में अनिवार्य इंटर्नशिप को हटाई जाए, कृषि व्याख्याता में सभी विषयों को शामिल किया जाए, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में 10,000 पदों पर वैकेंसी निकाल जाए, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, खेल प्रमाण पत्र, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के लिए मजबूती से सख्त कानून बनाए जाए। 21 फरवरी को लिखित समझौते कई मांगे वो पूरी की जाए, और जो वहां तत्काल ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर किया जाए। 2018 से लेकर 2022 तक ओबीसी अभ्यर्थियों को जितने पदों का नुकसान हुआ उन पदों को वापस सर्जित करके शेडो पोस्ट सर्जित करके अभ्यर्थियों को दिया जाए। तो तमाम और कई मांगे हैं जिनके लिए लगातार हम संघर्ष करें। ये मांगे 2 अक्टूबर की रखेंगे। जो कोई बेरोजगार मुझे बताइए, हम सब मिलकर। एक चीज और मैं बता दूं, उन्हें बता दूं, 2 अक्टूबर को वो योद्धा जो वहां संघर्ष में रहेंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, जो हमारे साथ पालनपुर गुजरात में डांडी यात्रा में वो प्राथमिक, क्योंकि सोशल मीडिया पे मांग सब रख रहे हैं लेकिन वो आते नहीं है। प्राथमिकता उनको दी जाएगी, क्योंकि वो अपनी प्राथमिकता ऐसे मिलेगी, वो अभ्यर्थी वहां रहेंगे। यदि सरकार बुलाती है, सीएम साहब बुलाते हैं, तो वो खुद जाके सीएम साहब के सामने प्रत्यक्ष में वो अपनी बात रखेंगे, वो रखेंगे, मैं उनके साथ रहूंगा, खुद रखेंगे फिर। और उसके बाद आप लोगों की मैं मांग रखूंगा, तो आप खुद रखो, तो उसमें कितनी प्राथमिकता मिलती है आपको पता है। मैं रखूंगा, हालांकि मैं भी मजबूती से रखता हूं, लेकिन एक पीड़ित अभ्यर्थी रखे तो उसमें मजा और आता है। तो तमाम लोगों से निवेदन है जो अपनी मांगों के लिए जो लड़ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछे। तो तमाम मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। लगातार मैं आप लोगों के बीच में हूँ, युवा तक कार्यक्रम में लगातार आपके बीच में आता रहूंगा। फार्मासिस्ट के लिए भी मैं एक बार कह दूं कि मैं आपको बता दूं, फार्मासिस्ट भर्ती के लिए लोग कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग कहा तो मैं मुझसे ध्यान नहीं देता, उनकी गलतफहमी मैं निकाल दूंगा, कुछ लोगों की गलतफहमी मैं निकाल दूंगा। ये सोच रहे हैं कि हमने एक ट्वीट कर दिया, वो दबाव में आ गया। दबाव तो मैं सरकारों में नहीं आता, तो तुम्हारे क्या दबाव में आऊंगा। डरता किसी के बाप से नहीं हूं, सच के लिए लड़ता हूं। फार्मासिस्ट भर्ती के लिए हमने संघर्ष किया था, लिखित परीक्षा हो, मंत्री जी ने समझौता किया, रात को 12:30 बजे किया, फाइल चल गई। लेकिन बाद में दूसरा ग्रुप
मुख्यमंत्री जी के वहां गया, मुख्यमंत्री जी को कहलाया, कई नेताओं ने साथ दिया और उस दबाव में आके राज्य सरकार ने वन टाइम के लिए वो कह रहे सीधी भर्ती का निर्णय लिया। अब ये जो दूसरा ग्रुप था जो जिनके साथ मैंने दिया लिखित परीक्षा के लिए, मैंने उनको अवगत भी करा दिया था, लेकिन वो लोग घर जाके सो गए, उठे नहीं, जिसका परिणाम ये हुआ सरकार ने कह दिया कि हम लोग एक बार वो करवाएंगे, एक बार सीधी भर्ती परीक्षा करवाएंगे। अब इस चीज को चेंज करवाने वाले कौन थे? जो संविदा पे लगे हुए कई सालों से, वो मुख्यमंत्री जी से मिले, अपनी बात वो मजबूती से रख पाए। अब वो मजबूती से रख पाए, उन्होंने कन्विंस कर लिया तो मुख्यमंत्री जी ने फैसला उनके पक्ष में कर दिया। क्या आप लोग, क्या मैंने मेरी तरफ से मंत्री जी से लिखित समझौता करवा दिया, सरकार के सामने बिठा दिया, माननीय मुख्य प्रमुख सचिव कुलदीप राघव जी सामने बिठा, मेरी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया, जितना सहयोग करने में किया। अब मंत्री बदल जाए, सरकार बदल जाए तो मेरी गलती है क्या? मेरी गलती है क्या? आप कहते हो उपेन्द्र यादव साथ नहीं दिया, भैया मैंने पूरा साथ दे दिया। जिस सरकार आप लोग इतना साथ देने के बावजूद भी आप लोग, क्योंकि जो संविदा पे लगे, मैंने आज तक उनके बारे में एक दिन भी एक ट्वीट नहीं किया, ना उनका साथ रखा, मैंने हमेशा लिखित परीक्षा की पैरवी की। लेकिन उन लोगों ने, मैंने तो नहीं देखा जो जिस तरीके से आपके लोग जो लिखित परीक्षा वाले कुछ लोग जिस प्रकार कमेंट कर रहे हैं, परिवार तक जा रहे हैं, उन लोगों ने कभी भी परिवार पर कभी गलत उन्होंने इशारा नहीं किया, गलत नहीं बोला उन लोगों ने। तुम लोग इतना साथ देने के बावजूद भी इतना कर रहे थे, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि भैया मैं किसी का भी नहीं बोलूंगा, ना आपका पक्ष बोलूंगा, ना उनका पक्ष बोलूंगा, ना आपका विरोध करूंगा, ना उनका विरोध करूंगा। मैं क्यों इसलिए मैंने इस भर्ती के मामले से हटने का निर्णय ले लिया, क्योंकि जितना अच्छा किया मैंने, कोशिश की, मैंने लिखित समझौता करवा दिया, आपको बिठा के आपके सामने वार्ता करवा दी। अब वो बदल गए तो उसमें उपेन्द्र यादव गलती थोड़ी है यार। कम से कम आपके 20-30 लोगों के साथ संघर्ष करके लिखित समझौता करवा दिया था, 20-30 लोग थे मात्र, फिर भी मैंने आपकी मजबूती से आवाज उठाई और समझौता करवा के आपके पक्ष में निर्णय करवाया। उन्होंने, दूसरे पक्ष ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर, उनके बेटे से मिलकर उन्होंने इस समस्या का उन्होंने अपने पक्ष में हल करवा लिया, तो उसमें मेरी गलती है क्या? आप सोचिए कहीं ना कहीं आपके संघर्ष में कमी रही। मैंने मेरा संघर्ष किया, मैंने आपसे वादा किया, मैंने वादा निभा दिया, लिखित समझौता हो गया, तैयार हो गया। अब वो मंत्री मुकर जाए, सरकार मुकर जाए, मेरी गलती थोड़ी है। लेकिन आप सोचिए आपके संघर्ष में कमी रही, दूसरा पक्ष था उनका संघर्ष मजबूत रहा, वो कन्विंस कर लिए, वो जीत गए, अब हार गए। अब वो आपका हार का गुस्सा मेरे पे निकालना चाह रहे हो, तो उपेन्द्र यादव साथ नहीं दिया। तो धन्यवाद फिर भी आप लोगों के, आपकी सोच के लिए, आपके इस व्यवहार के लिए। सोचना कभी कि आपका मैंने कितना साथ दिया, इस चीज को आप हमेशा सोचना। साथियों, युवा तक कार्यक्रम बहुत लंबा हो चुका है, लगातार आप लोगों के संपर्क में मैं था, हमेशा रहूं, लेकिन कई लोगों के मेरे पास फोन भी आ रहे हैं, बहुत फोन आ रहे हैं, लेकिन इतना आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि युवा तक कार्यक्रम मैं हमेशा आपके बीच में अलग अलग भर्ती, अलग अलग मुद्दों को लेकर आता रहूंगा। लेकिन अब हमारा लक्ष्य 13 तारीख का कल का कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, प्रोग्राम कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता हो, प्रोग्रामर सूचना सहायक की भर्ती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को न्याय मिले, कल का मुद्दा है। 20 तारीख को स्वास्थ्य भवन का घेराव, और उसके बाद गुजरात दांडी यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा होगी, इसमें जीत हमारे संघर्ष की होगी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस संघर्ष में एक बार फिर, क्योंकि इसमें 150 किलोमीटर हम पैदल चलेंगे, पालनपुर गुजरात से हम कांग्रेस कार्यालय तक, और मैं जितने दिन, 5 दिन या 6 दिन जो यात्रा चलेगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जितने दिन, 5 दिन या 6 दिन लगे, बिना खाना खाए मैं रोज पैदल चलूंगा, क्योंकि गांधी जी की नीति के तहत दांडी यात्रा निकालकर मैं चाहता हूं मेरे प्रदेश की बेरोजगारों की मांगों को सरकार पूरा करे। जो वादा बजट में किया, जो वादा उन्होंने लिखित समझौता किया, जो लखनऊ समझौता किया, वो मांगे सरकार पूरा करे, न्याय प्रदान करे। सरकार मांगे मान लेगी, हम वापस आ जाएंगे। हम किसी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं, हम हमारी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो मांगे मान लेंगी तो हम धन्यवाद देंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। जिस पंचायत राज एलडीसी का मामला उन्होंने हल किया, मैंने धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद दिया। मेरा ट्वीट पे, फेसबुक पे, सब जगह देख सकते हो, मीडिया में देख सकते हो। काम करोगे धन्यवाद दूंगा, और वादे अधूरे रहेंगे। आप संविदा पे भर्ती, जो ठेके पे भर्तियां देते रहोगे, तो इसका विरोध भी करूंगा। और जब तक मेरे युवाओं को न्याय नहीं मिल जाए, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं, लखनऊ से बड़ा धमाका 2 अक्टूबर को गुजरात दांडी यात्रा होगा। पूरे देश की नजरें होंगी, और कहा जाएगा, इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा, ये दांडी यात्रा ऐतिहासिक रही, और इस दांडी यात्रा के परिणाम भी आपके सामने होंगे। साथियों, एक और युवा तक कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।